Hello students, welcome once again to my educational YouTube channel Vedant Sir CBSE classes. Today we are going to discuss about the lesson matter in our surrounding, which is the chapter number 1 of science class 9th NCERT book. So in the previous first and second part of this video हमने पहले भी इसके अंदर डिस्कस किया है पहली और दूसरे पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हमने एनसीईआरटी के बुक की फुल एक्सप्लेनेशन हमने उसको आपको स्टडी आपको उसके लिए नोट्स दिए हैं। अब हम इसके पार्ट थ्री वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर किए। इस लेसन से संबंधित चैप्टर से संबंधित हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स टाइप्स क्वेश्चन लिए, जिसमें हमने 3 तरह की कैटेगरी ली है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफनली आपके सीबीएसई में या आपके जो चैप्टर से पूछे जाते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन विच इज कमिंग आउट इज टू बी डिफाइन मैटर। तो स्टूडेंट जैसे आप जानते हो, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। जिसका दोनों चीज़ें हो, स्पेस और मास दोनों हो, मतलब कि स्पेस भी हो प्लस मास हो, ठीक है, तो ये चीज़ जो होती है मैटर होती है। मैटर, अंडरस्टूड? इट इज़ वेरी सिंपल। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज बोथ स्पेस एंड इज मास इज नोन एज मैटर। ओके, एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर we are discussing about the chapter matter in our surrounding. Okay, this is for the reference actually, matter in your surrounding. So taking out the important questions with now question number 2 is state different states of matter with example। अब हमारे को पूछ रहा है कि मैटर्स कितने प्रकार के होते हैं और उनको आप एग्जांपल्स के साथ में हमें बताइए। सो मैटर हैज़ 3 डिफरेंट स्टेट्स, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है। सॉलिड, इसका एग्जांपल होगा आइस, ठीक है। वाटर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वाटर के अंदर भी 3 स्टेट होती है, लाइक सॉलिड फॉर्म में वो आइस के रूप में होता है, लिक्विड के रूप में वाटर के रूप में होता है जो नॉर्मली हमारे रूम टेम्परेचर पर होता है, और गैस के अंदर होगा तो वो स्टीम के रूप में होगा, यानी कि उसकी स्टीम्स के रूप, भाप के रूप के अंदर होगा। तो इसके इट हैज़ 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, now the next question is what is diffusion? The intermingling of molecule of one substance with that another is called diffusion। तो ये क्या होता है? It is the intermingling of molecules। एक intermingling होना एक molecules का एक तरह के substance के with another type is known as diffusion। ये वेरी शॉर्ट टाइप आंसर का टाइप में, इसमें ये यूजुअली जो है हाफ मार्क्स में या 1 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं, तो इसमें एक लाइन की डेफिनेशन सफिशिएंट है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिफ्यूजन क्या क्या होता है जब टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं। विद इसका जो आंसर है वो है विद द इंक्रीज टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीज, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होगा, ठीक। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ऑल्सो इंक्रीज एज द पार्टिकल गेन एनर्जी एंड वाइब्रेट मोर। उससे क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है पार्टिकल्स की, और जिससे वो मतलब ज़्यादा उनको एनर्जी आ जाती है और उससे उनकी वाइब्रेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। तो विद द इंक्रीज टेम्परेचर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीजेज, एज सिंपल एज। अंडरस्टूड? ओके, now the next question is name the state of matter that have the tendency to maintain the shape when subjected to outside force। अब ये हमसे पूछ रहा है कि हमारे को ऐसे स्टेट मैटर के बारे में बताना है जिसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपनी शेप को नहीं लूज करता है
अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी लगाई जाए। तो एज यू नो दैट स्टेट ऑफ मैटर तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। अगर मैं लिक्विड के ऊपर कोई फोर्स लगाता हूँ, क्योंकि उसकी कोई अपनी शेप तो होती नहीं, वो कंटेनर की शेप लेता है, तो उसकी वो शेप को रिटेन नहीं करेगा। लाइकवाइज गैस की अगर मैं बात करता हूँ, गैस को क्योंकि हम जब उसकी जो इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है, अगर मैं उसे कंप्रेस करता हूँ तो क्या होगा, उसकी जो है वो जो काफ़ी श्रिंक कर जाएगा और वो मतलब कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन अगर सॉलिड की बात करूँ, सॉलिड के अंदर क्या होता है, उसका जो इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स का, वो बहुत कम 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 होता है, बहुत ही कम कम होता है, जिसकी वजह से ये एक रिजिड फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है। और अगर मैं इस पर अगर कोई मान लो कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ, तो ये जो है अपनी जो है शेप को लूज नहीं करेगा। सो द राइट आंसर इज सॉलिड। ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स to become liquid at atmospheric pressure is called its melting point। जो ऐसा एक ऐसा टेम्परेचर जिससे कि कोई भी सॉलिड जो है मेल्ट हो जाती है और वो लिक्विड बन जाती है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इज मेल्टिंग पॉइंट। ओके, ये हो गया। Coming to the next point, likewise there is one more thing, define boiling point। boiling point, the temperature at which liquids start boiling at atmospheric pressure is known as boiling point। एक ऐसा टेम्परेचर जिसके अंदर लिक्विड जो है बॉईल करना स्टार्ट कर देती है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि अगर मैं वाटर की बात करूं, तो वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉईल करने लग जाता है, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। डिफाइंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एक्चुअली एग्जाम्स के 9th क्लास के अंदर। So latent heat of vaporization is the heat energy required to change 1 kg of liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point। ये इंपॉर्टेंट है कि उसके बॉइलिंग पॉइंट पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो एनर्जी, हीट एनर्जी हमारे को रिक्वायर्ड होती है 1 kg लिक्विड को गैस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। Likewise, there is one more definition, define latent heat of fusion। So latent heat of fusion is the amount of heat energy required to change 1 kg of solid to liquid। ठीक है, अगर हम सॉलिड से लिक्विड को हम कन्वर्ट करते हैं, अगर किसी चीज़ को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट पर, तो उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। फ्यूजन क्या होता है कि मतलब किसी चीज़ का पिघलना या किसी चीज़ का मेल्ट होना। तो फ्यूजन एक टेक्निकल साइंटिफिक वर्ड है जिसको हम पिघलना, डिजोल्व या उसकी स्टेट को मतलब लिक्विड फॉर्म के अंदर जो करते हैं, तो उसको फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू द सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट एंड वाइस वर्सा। मतलब कि सब्लिमेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम गैस से स्टेट को सॉलिड स्टेट के अंदर सीधा कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में नहीं जाती है। और इसी का विपरीत को हम इसको वाइस वर्सा को हम सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। मतलब कि सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू, नहीं सॉरी, मतलब गैस जो है डायरेक्टली जो है कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड के अंदर। ठीक है, तो इसको हम सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसके अंदर गैस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू सॉलिड विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट। ठीक है, ये होता है। अच्छा, ड्राई आइस, ये इंपॉर्टेंट है। ड्राई आइस के बारे में यूजुअली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। तो ड्राई आइस क्या होती है, व्हाट इज ड्राई आइस, इट इज इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड obtained by cooling and applying pressure on carbon dioxide gas, it does not melt, so it is known as ड्राई आइस। मतलब कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम क्या करेंगे, अगर उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर को डाउन कर देंगे, तो वो एक सॉलिड फॉर्म में बन जाती है, और इसको ही हम ड्राई आइस बोलते हैं। व्हाट इज ह्यूमिडिटी। द एयर होल्ड वाटर वेपर्स, द एयर विद वाटर इज
called humid air and this phenomena is known as humidity. मतलब कि जो हवा के अंदर जो वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, तो उस वाली फिनोमिना को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं और इस हवा को हम ह्यूमिड एयर बोलते हैं, ठीक है। मतलब ह्यूमिडिटी को मतलब बेसिकली अगर हिंदी में बात करें तो नमी बोलते हैं, नमी मतलब कितनी आर्द्रता हमारी हवा के अंदर मौजूद है। गिव टू प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो प्रॉपर्टीज की सॉलिड प्रॉपर्टीज क्या होगा, दे हैव फिक्स शेप एंड दे आर रिजिड। रिजिड मतलब कि वो अपनी शेप को लूज नहीं करती हैं, दे आर रिजिड, हैविंग फिक्स शेप एंड दे आर रिजिड एंड सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, और सॉलिड को हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द लोअर इंटरमोलिकुलर स्पेस इन द पार्टिकल्स ऑफ द पार्टिकल्स। व्हाट विल हैपन इफ द प्रेशर इज रिड्यूस, अगर प्रेशर को हम रिड्यूस कर दें ऑन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस के ऊपर, अगर हम प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा। देखो कोई भी चीज़ जो गैस होती है ना, अगर हम उसको अगर उसमें उसको प्रेशर को बढ़ा देंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगी, लेकिन अगर उसको रिड्यूस कर देंगे तो वो जो है सीधा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस ऑन द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इट डायरेक्टली चेंज टू इनटू गैसियस स्टेट में आ जाएगी, सॉरी, जो मतलब सीधा वो गैस ही बन जाएगी। मतलब अगर हमने गैस को प्रेशर बढ़ाया तो वो जो है लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है। या अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ तो उसको अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो सीधा जो है सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी, इसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसको अगर इसके प्रेशर को हटा देंगे, CO2 को मतलब ड्राई आइस के प्रेशर को अगर हम कम कर देते हैं तो वो सीधा गैसियस फॉर्म के अंदर हो जाएगी विदाउट मेल्टिंग, वो मेल्ट नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ है। नेम एनी 3 सब्सटेंसेस दैट शो सब्लिमेशन। आपको एग्जाम्पल देने हैं सब्लिमेशन के, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड, सेकंड वन इज कैम्फर एंड थर्ड वन इज नेफ्थलीन बॉल्स। ये आपको थोड़ा याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर एंड नेफ्थलीन बॉल्स आर द एग्जाम्पल of the substances which show sublimation. Now, next question is sponge is solid, but we will still compress it. जो स्पॉन्ज होता है, जो हम यूजुअली जो स्पॉन्ज देखते हैं, यानी कि वो जो है देखने में तो सॉलिड होता है लेकिन हम उसको बड़े इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, ऐसा क्यों होता है ये पूछा गया। तो स्पॉन्ज इज सॉलिड विद माइन्यूट पोर्स इन इट। उसके अंदर क्या होता है, बहुत माइन्यूट पोर्स होते हैं, ठीक है। स्पॉन्ज के अंदर वो होता तो एक सॉलिड है लेकिन उसके माइन्यूट पोर्स होते हैं एंड उसके अंदर हवा भरी होते हैं स्टूडेंट्स। जब उसको हम प्रेस करते हैं तो उसके अंदर जो हवा होती है वो रिलीज होती है, रिलीज आउट होती है एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, इसकी वजह से हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। व्हाट इज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। The atmospheric pressure at sea level is one atom and taken as normal atmospheric pressure. तो normal atmospheric pressure क्या होता है, 1 atmosphere होता है, ठीक है। The atmospheric pressure at sea level is 1 atmosphere and taken as normal, इसको ही हम normal atmospheric pressure बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं कि भाई normal atmospheric pressure क्या होता है तो आप बोलेंगे 1 atmosphere at sea level, ठीक है। अब नाउ दे आर आस्किंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज केल्विन। केल्विन क्या होता है, दिस इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग, ठीक है। और डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्जन करना है तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 270 केल्विन। ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अगर मेरे को 10 डिग्री को अगर केल्विन में करना है तो इसमें होगा 273 प्लस में 10 अगर मैं ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 283, तो 283 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला भी है, तो ये हो जाता है। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजन। अब कह रहा है कि डिफ्यूजन के आप एग्जांपल दें, तो इसके अंदर डिफ्यूजन के एग्जांपल बड़े सिंपल से हैं। मिल्क ड्रॉप डिजोल्व इन वाटर, परफ्यूम स्प्रेड इन। जो हम मिल्क ड्रॉप अगर एक बूंद मिल्क की पानी के अंदर डालते हैं तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस से पूरे पानी के अंदर घुल जाती है और पूरा पानी सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस है। इट इज़ नथिंग बट डिफ्यूजन प्रोसेस। लाइकवाइज परफ्यूम को अगर हम कमरे में स्प्रे करते हैं तो वो धीरे धीरे पूरे कमरे के अंदर सुगंध फैला देता है। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। Now the question number 20, give the temperature at which water exists in 2 different
फेजेस और स्टेट। देखो ये बहुत अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप एक ऐसा टेम्परेचर बताओ जिसके अंदर वाटर जो है दो डिफरेंट, एक ही टेम्परेचर पर दो डिफरेंट फेजेस पर या स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हो। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, एक 0 डिग्री होता है, एक 100 डिग्री होता है। 0 डिग्री पे क्या होता है, इट इज़ ये क्योंकि सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्जन होने लगता है, तो ये सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है। लाइकवाइज 100 डिग्री सेल्सियस पे क्योंकि लिक्विड जो है गैस में कन्वर्जन होने शुरू हो जाती है, तो ये लिक्विड फॉर्म में भी होता है और गैस फॉर्म में भी होता है। तो दीज आर द टू टेम्परेचर। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, जो यूजुअली आपको एक नंबर में या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। सो अब इसको हम 1 बाय 1 इसको लेंगे ताकि आपको जो हमने पढ़ाया है उसके जो भी डाउट्स हैं आपको क्लियर हो जाएं। देखो कभी भी किसी लेसन को आप पढ़ते हो, थ्योरी को पढ़ने के बाद में उसके क्वेश्चंस वगैरह जरूर करो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट जो है सारे क्लियर होंगे। अभी मैं धीरे धीरे जब इसके अंदर वीडियोस और डालूंगा तो इसमें आपको मैं और भी इम्पोर्टेंट इसमें एग्जाम्पलर क्वेश्चन आंसर डालूंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और भी मजबूत होंगे। तो दिस अभी मैंने बेसिक से आपको क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर लाया हूँ ताकि आपके जो मैंने पिछला पढ़ाया है वो सारे आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएं अबाउट सीबीएसई क्लासेस। और मैं सिर्फ सीबीएसई पैटर्न के ऊपर ही वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। अपना तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कमिंग आउट इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्टेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनर कंटेनिंग आइस। अगर एक ग्लास के अंदर ठंडा पानी लगा हुआ है, भरा हुआ है, और उसके अंदर आइस क्यूब्स हैं, तो आप देखते हो कि उसके आउटर वॉल्स के ऊपर टाइनी टाइनी छोटे छोटे माइन्यूट से ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर कम इन कॉन्टेक्ट। जो हमारे हवा होती है, हवा के अंदर मैंने आपको बताया कि वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, जब वो उस गिलास के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो जो है वेपर से सीधा जो है लिक्विड फॉर्म में बन जाते हैं, और लिक्विड फॉर्म में होने के बाद में वो एक टाइनी वाइट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे गिलास के आउटर सरफेस में दिखने लगते हैं। सो इस वजह से जो है हमारे को जो पानी जो है वो आउटर वॉल पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, ठीक है। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड आउटर सरफेस ऑफ द कंटेनर, देयर बाय कंडेंसिंग, कंडेंस हो जाते हैं सीधा वाटर ड्रॉपलेट के अंदर, ओके। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई सॉलिड हैव फिक्स शेप बट लिक्विड एंड गैसेज डू नॉट हैव, ठीक है। ये मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि सॉलिड की जो है डेफिनेट शेप होती है लेकिन लिक्विड और गैसेज की नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? सो सॉलिड हैव फिक्स शेप ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्योंकि इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होती है बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वाइल इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैसेज have molecule with less intermolecular force of attraction, hence they do not hence they can be flow and take shape of the container। इससे कि वो आराम से फ्लो भी कर सकते हैं और वो कंटेनर की शेप ले लेते हैं। लाइक जैसे मैंने पानी को कंटेनर में डाला तो उसकी अपनी शेप नहीं होती है, तो वो कंटेनर की शेप ले लेता है क्योंकि इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिक्विड एंड गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। जो लिक्विड और गैस होती हैं उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस सॉलिड। कि हम लिक्विड और गैस को तो कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन हम सॉलिड को बहुत नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो लिक्विड एंड गैसेस हैव इंटरमोलिकुलर स्पेसेस ऑन अप्लाइंग अ प्रेशर एक्सटर्नली ऑन देम। अगर मैं गैस और लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट करता हूँ तो क्या होगा? द मोलिक्यूल्स कम क्लोजर, तो उसके जो मोलिक्यूल्स होंगे बहुत क्लोज आ जाएंगे, जैसे ऐसे इस टाइप से आ जाएंगे, ठीक है। कम क्लोजर देयर बाय मिनिमाइजिंग स्पेस। उससे क्या होगा, जो उसकी पहले जो स्पेस थी वो बहुत ज़्यादा थी, अब मैंने उस पर प्रेशर किया तो वो बहुत क्लोज आ गए यहाँ पर, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसके जो इंटरमोलिक्यूल जो वो बहुत दूर थे, ठीक है। तो जब हमने इसको कंप्रेस किया तो इसके जो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होगी वो बहुत कम हो जाएगी। बट इन केस ऑफ सॉलिड देयर इज नो इंटरमोलिकुलर स्पेस। लेकिन सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस होती ही नहीं है, दे आर वेरी टाइटली पैक्ड, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू कंप्रेस इट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। अ बैलून व्हेन कैप्ड इन सन ब्रस्ट आफ्टर सम टाइम। अगर हम एक गुब्बारे को सूरज की रोशनी के अंदर रह जाते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद ब्रस्ट कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? द बैलून हैज़ गैस
filled in, जो एक गुब्बारा होता है उसके अंदर गैस मौजूद होती है, जैसे कि आप जानते हो. द बैलून व्हेन केप्ट इन सन गेट हीटेड, जब हम उसको सनलाइट में रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है, उसके जो अंदर जो हवा होती है वो हीट हो जाती है, इट गेट हीटेड. सो द मोलिक्यूल ऑफ द एयर गेट एनर्जी, जिससे क्या होता है जो हवा होती है उसके मोलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है और वो इट दे स्टार्ट वाइब्रेट फास्टर, और वो उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है. देयर बाय लार्ज फोर्स इट विल एग्जर्ट लार्ज फोर्स ऑन द वॉल ऑफ द बैलून. उससे क्या होता है कि उसकी जो बैलून्स होती है उसकी वॉल्स के ऊपर एक लार्ज फोर्स प्रोड्यूस होती है ड्यू टू दिस एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, और जिससे कि गैस फूलती है और जो बैलून होता है वो बरस्ट कर जाता है. अंडरस्टूड. वाई डू पीपल परस्पायर अ लॉट ऑन हॉट ह्यूमिड डे, मतलब कि अगर बहुत गर्मी वाला ह्यूमिड डे होता है तो लोगों को इतना ज़्यादा पसीना क्यों आता है. परस्पायर मीन्स पसीना क्यों आता है. देखो, ऑन अ हॉट ह्यूमिड डे, अगर बहुत ही गर्मी वाला और ह्यूमिड डे होता है तो उसमें क्या होता है, ड्यू टू द हीट आवर बॉडी स्टार्ट स्वेटिंग. अब गर्मी की वजह से हमारी बॉडी जो है क्या कर देती है, स्वेटिंग, मतलब पसीना आना शुरू हो जाता है फॉर द कूलिंग मैकेनिज्म. ये इंपॉर्टेंट होता है, अगर पसीना नहीं आएगा तो इससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसे ठंडा करने के लिए पसीने को बाहर निकालना पड़ता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना. सो बाय इवेपोरेटिंग गेट कूलिंग इफेक्ट. जब भी इवेपोरेशन होता है तो स्टूडेंट्स कूलिंग इफेक्ट होता है, तो उससे क्या होता है जब वो पसीना आता है तो वो इवेपोरेट होने लग जाता है, जिससे हमारे को कूलिंग इफेक्ट मिलता है. बट एयर कैन नॉट होल्ड एनी मोर वाटर ऑन द ह्यूमिड डे. और जो एयर होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिड डे होता है, ह्यूमिड वो होती है, तो वो जो है ज़्यादा पानी को नहीं क्या नाम है मतलब एब्जॉर्ब कर सकती. देयरफॉर द स्वेट एंड perspiration इज सिंक, क्योंकि बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन प्रोसेस नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमारे को स्वेट और perspiration प्रोसेस जो है दिखता है. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट. सो इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या होता है. पर देखो, इवेपोरेशन के अंदर भी वाटर के जो फ्यूम्स है वो हवा में जो है इवेपोरेट कर रहे हैं, और बॉइलिंग के अंदर भी वो स्टीम फॉर्म के अंदर कर रहे हैं, लेकिन उनका डिफरेंट क्या है. तो देखो, सबसे पहला इसका डिफरेंस है, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना. इवेपोरेशन हमेशा सरफेस, मतलब कि पानी की सतह पर ही होगा. जैसे ये पानी है तो सिर्फ इस वाली सतह पर ही होता है, ये सिर्फ इसकी सतह पर सिर्फ. लेकिन बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना, और बॉइलिंग के अंदर क्या होता है, ये पूरे पानी के अंदर ही होता है. ठीक है, तो ये पूरे ये एक बल्क फिनोमेना है और वो सरफेस फिनोमेना है. इट हैज स्लो प्रोसेस, इसकी प्रोसेस काफ़ी स्लो होती है, बट इट इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस. इट टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, बट इसके लिए एक टेम्परेचर निर्धारित होता है, एक डेफिनेट टेम्परेचर होता है. सो ये डिफरेंस है इसका. Why is it advisable to use pressure cooker at high altitude? अगला क्वेश्चन है कि हमारे को प्रेशर कुकर का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए जब हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं. तो एट हायर एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो. देखो, जितना हम ऊपर जाएंगे ना स्टूडेंट्स, जितना हम ऊपर जाएंगे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउन होता है. जैसे हम पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो हवा का दबाव होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे को सांस लेने में भी दिक्कत होती है. सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो एंड वाटर बॉइल्स वेरी फास्ट, जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी जो है बहुत जल्दी से उबलने लगता है और इवेपोरेटेड फास्टर रेट, और उसका इवेपोरेशन बहुत तेजी से होता है. देयरफॉर द प्रेशर इज रिक्वायर्ड, इसलिए हमारे को प्रेशर को बढ़ाने की जरूरत होती है. प्रेशर को बढ़ाने के लिए हमारे को किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, प्रेशर कुकर की. सो देयरफॉर द प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द कुकिंग प्रोसेस. अगर हम प्रेशर को बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि उसकी जो कुकिंग प्रोसेस होगी वो फास्ट हो जाएगी. एंड दिस इज डन बाय यूजिंग प्रेशर कुकर विच इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड, जिससे कि प्रेशर इनसाइड बढ़ जाता है और कुक जो होता है फूड को कुक करने में बड़ी आसानी हो जाती है. ठीक है. व्हाट आर फ्लूइड्स. So the states of matter that can flow due to less intermolecular forces of attractions are liquid and gases and are called as fluid. जो स्टेट ऐसी मैटर जो कि फ्लो कर सकती हैं क्योंकि उनकी बीच की इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होती है, लाइक लिक्विड और गैसेस. सो इसको ही हम फ्लूइड बोलते हैं. ठीक है, जो कि बह सकती हैं उसको फ्लूइड बोलते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
1 kg कॉटन एंड 1 kg सैंड विच इज़ मोर डेंसर। अब देखो कौन सी चीज़ डेंसर ज़्यादा होगी। देखो डेंस का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, या ठीक है। तो 1 kg ऑफ सैंड जो होता है इज मोर डेंसर। क्यों डेंसर होगा देन 1 kg ऑफ कॉटन, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम रिक्वायर्ड बाय कॉटन इज मोर, क्योंकि वॉल्यूम कॉटन का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो बिकॉज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, ठीक है। मैंने बताया ना आपको, डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्योंकि इसका इस कॉटन के केस में वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी जो है कम हो जाएगी, ठीक है। सो द सैंड एंड डेंसिटी एंड द वॉल्यूम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो सैंड का जो है, जो सैंड होगी उसका वो ज़्यादा डेंसर होगी एज कम्पेयर टू कॉटन, ठीक है। वाई इज वाटर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कह रहा है कि वाटर जो है लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, ऐसा क्यों होता है। एट रूम टेम्परेचर द मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैव सम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड एट द रूम टेम्परेचर कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट हीट। जो मतलब वाटर की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है कम होती है, और रूम टेम्परेचर पे उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है जिससे कि वो ओवरकम कर सके फोर्सेस ऑफ दिस इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, एंड देयरफॉर इट रिमेन इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए होती है, अगर हम इसको ज़्यादा हीट करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड जो है वेपर्स के अंदर हो जाएगी और वो ओवरकम कर जाएगी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को। सो रूम टेम्परेचर पर क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है, इसलिए वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में ही होता है रूम टेम्परेचर पर। नाउ स्टेट द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अब हमारे से पूछा जा रहा है कि सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखो सॉलिड दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, लिक्विड के केस में दिस इज वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और गैस के अंदर तो बहुत ही कम होते हैं, वीक वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब इन केस ऑफ सॉलिड इट हैज़ वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस। सॉलिड के क्योंकि बहुत कम इसके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है, और लिक्विड के केस में लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस प्रेजेंट होती है, और गैस के अंदर तो बहुत ही लार्ज इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं बिकॉज दे आर वेरी लूजली पैक्ड। नाउ इन केस ऑफ सॉलिड पॉइंट नंबर 3 इज हैव डेफिनेट शेप, इसकी एक डेफिनेट शेप होती है और वॉल्यूम होता है, बट इन केस ऑफ लिक्विड दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड दे डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। लाइकवाइज इन द केस ऑफ गैस नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इसका कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होती, वॉल्यूम भी नहीं होता है। नाउ द कमिंग टू द पॉइंट नंबर 4 दैट सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसकी लिक्विड की डेंसिटी कम होती है, और इन केस ऑफ गैस वेरी लो डेंसिटी। सॉलिड कमिंग टू पॉइंट नंबर 5 सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस, सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव वेरी लेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, जो हमने पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस किया था। वाइल इन केस ऑफ लिक्विड दे कैन बी कंप्रेस एंड गैस कैन बी वेरी हाईली कंप्रेस, इसको तो हम बहुत ज़्यादा हाईली कंप्रेस करते हैं बिकॉज दे आर वेरी लूजली पैक्ड। नाउ coming to the next question, cotton in solid but it float on water। जो कॉटन होती है वैसे तो सॉलिड होती है, ठीक है, लेकिन वो पानी के अंदर क्यों तैरती है। देखो पानी में वो कब तक तैरेगी, जब तक उसके अंदर पानी जो उसके अंदर मतलब जो इंटरमोलिकुलर वो होती है स्पेस होती है, जब तक उसमें पानी भरेगा नहीं पोर्स के अंदर तब तक वो तैरती रहेगी, ठीक है। कॉटन हैज़ लार्ज नंबर ऑफ पोर्स, सबसे पहली बात तो कॉटन के अंदर बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं, देयरफॉर उसके अंदर हवा भर जाती है, हैंस इट रिड्यूसेस द डेंसिटी, इससे क्या होते हैं इसकी डेंसिटी जो होती है बहुत कम हो जाती है एंड इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, देयरफॉर कॉटन फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है, जिसकी वजह से कॉटन जो है पानी के अंदर तैरती है, ऊपर तैरती है। बट वैन दिस पोर्ट कैलकुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब उसके पोर्स जो है पानी से भर जाएंगे तो स्टार्ट सिंकिंग, वो डूबनी शुरू हो जाएगी, सिंक मतलब डूबना। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर सॉलिड जनरली डेंसर देन लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड डेंस की होती है लिक्विड से और गैसेस से। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज गिवन बाय फार्मूला। देखो डेंसिटी जो होती है वो किसी भी सब्सटेंस की, जो उसको हम फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं,
मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इन केस ऑफ सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हैंस लार्ज मास इज कंसंट्रेटेड इन स्मॉल वॉल्यूम। तो उसके छोटे से पोर्शन के अंदर ही बहुत ज़्यादा वजन होगा, बिकॉज उसके जो मास क्योंकि दे आर वेरी टाइटली पैक्ड, हैंस देयर डेंसिटी इज मोर, उसकी इसलिए डेंसिटी ज़्यादा भी होगी। बट इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैसेज द मोलिक्यूल्स हैव इंटरमोलिक्यूलर स्पेसिस, उसके अंदर इंटरमोलिक्यूलर स्पेसिस होती है, हैंस दे डोंट हैव लार्ज मास, क्योंकि उसके बीच में इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होती है तो उसका मास जो ज़्यादा नहीं होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है। सो द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज जनरली मोर देन लिक्विड एंड गैसेस, ओके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए इस बारे में। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कमिंग आउट इज ऑन अ हॉट सनी डे व्हाई डू पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ ऑफ द ओपन ग्राउंड। जब बहुत ज़्यादा गर्मी वाला दिन होता है तो लोग अपनी छतों के ऊपर पानी क्यों डालते हैं, ऐसा क्यों होता है। ड्यूरिंग हॉट सनी डे, जब बहुत ज़्यादा गर्म दिन होता है, द सरफेस ऑफ रूफ एंड ग्राउंड एब्जॉर्ब लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ इट, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है तो जो रूफ होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है उस गर्मी का अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। ऑन स्प्रिंकलिंग वाटर, अगर उसमें पानी हम छिड़क देते हैं, ठीक है, ऑन दिस सरफेस द वाटर एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो क्या होगा, वाटर जो है, जो हीट उसने ऑब्जर्व की थी वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा नाउ एंड फ्रॉम द सरफेस एंड ड्यू टू इज लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा लार्ज जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी, उससे क्या होगा, हॉट सरफेस जो है वेपरेट होने के बाद में कूलिंग इफेक्ट होगी। देखो जहाँ जहाँ पर इवेपोरेशन प्रोसेस होगी वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट होगा स्टूडेंट्स, इस बात को आप ध्यान रखना, जहाँ पर इवेपोरेशन होगी वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट होगा, तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अ हॉट सनी डे व्हाई डू वी फील प्लेजेंट सिटिंग अंडर अ ट्री। अगर हम गर्मी वाले दिन किसी भी पेड़ के नीचे बैठते हैं तो हमको ठंडक क्यों महसूस होती है। देखो ट्रीज़ के अंदर क्या होता है, लीव्स होती हैं, आपको पता ही है, जो कि कॉन्स्टेंटली ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को करती है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होती है, ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर थ्रो स्मॉल टाइनी पोर्स ऑफ लीव्स। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इससे क्या होता है, पानी जो होता है लूज होता है, जो पत्तियों के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, उसकी वजह से थ्रू स्टोमेटा व्हेन दिस वाटर कम्स आउट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, और जब ये पानी लीफ की सरफेस के ऊपर आता है तो इवेपरेट होने लग जाता है, क्यों, फिर देखो ये फिर से इवेपरेशन हो रहा है क्योंकि इसके लीफ के सरफेस पे आता है, फिर और जब भी इवेपरेशन होगा तो इससे क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा, ठीक है। वो बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया कि इवेपरेशन हुआ तो फिर कूलिंग इफेक्ट है, देयरफॉर वी फील प्रेजेंट सिटिंग अंदर, इसलिए हमारे को गर्मी वाले दिन पेड़ के नीचे, पेड़ की छाया में बैठना अच्छा लगता है, ठीक है, ओके। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेज इनटू वेपर इज़ वेरी हाई, ठीक है, जो टेम्परेचर होता है जिससे कि लिक्विड वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होती है वो जनरली बहुत हाई होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर वेपराइज एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपराइज होता है। बट हाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर वाटर टू इवेपरेट, लेकिन ऐसा पॉसिबल क्यों हो जाता है कि वाटर जो है इवेपरेट हो जाता है एक रूम टेम्परेचर के ऊपर भी, एंड ऑल्सो अदर का टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर की भी इवेपरेशन हो जाती है और अदर टेम्परेचर भी हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। देखो इसका ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डिज़ाइन किया है ताकि आपको इवेपरेशन प्रोसेस के बारे में पूरी तरह से मतलब थोरोली पता लग जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द एक्सपोज एरिया विच आर वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, जो वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं ना सरफेस के ऊपर, वाटर की सतह के ऊपर जो फ्रैक्शन वो होते हैं बहुत कम होते हैं, कि वो क्या करते हैं, दिस गेन द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, इससे क्या वो जो आसपास की जो भी एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, दिस विल काउजेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। सो दे आर एबल टू ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिससे वो क्या होता है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, जो इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्स होती है वो उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेक डाउन। सो इट ब्रेक causes a break the force of attraction between them, hence get converted into vapor state, और जिसकी वजह से वो वेपर स्टेट में कन्वर्जन हो जाता है। Therefore this phenomenon of change of liquid into vapors take place at any temperature below its
बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इसकी हर टेम्परेचर पे इसका इवेपोरेशन प्रोसेस हो जाती है बिलो इट बॉइलिंग पॉइंट, एंड दिस इज नोन एज इवेपोरेशन प्रोसेस। जैसे कि हमने इसमें डायग्राम में भी दिखाया है, ये एक बीकर है, इसके अंदर ये पानी भरा हुआ है बहुत सारा, ठीक है। अब इसके जो स्टेट ये जो सतह पे जो ये मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, ये एनर्जी को गेन करेंगे, जिससे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और वो जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ इवेपोरेट करेंगे, ठीक है। तो ये यूजुअली जो है रूम टेम्परेचर पे भी होता है और हर टेम्परेचर पे होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सो इवेपोरेशन ओकर at room temperature and all the temperature below its boiling point. It is very important. Name the factor that affects L evaporation, that affect evaporation process. The rate of evaporation will increase. देखो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, ये बेसिकली क्या है, अफेक्ट है, उसका प्रभाव के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, इंक्रीज कब होगी, जब इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, ठीक है। जब उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी तेज होगी, ठीक है। लाइकवाइज अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं तो फिर से इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगी। और चेंज इन ह्यूमिडिटी, अगर डिक्रीज, अगर ह्यूमिडिटी जो कम हो जाएगी, अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा ह्यूमिडिटी में क्या होता है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से इवेपोरेशन ढंग से नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर कम होगी तो इवेपोरेशन इफेक्टिवली हो जाएगी। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर हवा की स्पीड बढ़ जाए तो भी इवेपोरेशन ज़्यादा होती है। तो ये 4 फैक्टर हैं यूजुअली जिसकी वजह से इवेपोरेशन अफेक्ट होती है। The melting point of ice is 273 Kelvin. How does this mean? कह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है आइस का 273 केल्विन है, इसका क्या मतलब है, इसके आप डिटेल में हमें बताइए। आइस इज सॉलिड एट 0 डिग्री सेल्सियस, आपको पता ही है कि जो आइस जो होती है एक सॉलिड फॉर्म में होती है 0 डिग्री सेल्सियस में। द मोलिक्यूल्स ऑफ द आइस आर टाइटली पैक्ड, जो उसके मोलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। द मोलिक्यूल्स हैव टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर उसको लिक्विड बनना है तो उसको ओवरकम करना, किसको पढ़ना पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ठीक है। विद विच दे आर हेल्प, जिसकी वजह से वो बंधे हुए हैं, विच विद दे आर हेल्प, हेंस दे गेन हीट, दे गेन दिस हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, जब उसको आसपास से, अपने आसपास से हीट एब्जॉर्ब वो करता है तो टेम्परेचर जो है थोड़ी देर तक तो सेम रहता है, बट एनर्जी जो है, एनर्जी इज यूज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन वो जो टेम्परेचर होता है इट इज यूज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। सो द पार्टिकल हैव देयर स्टेट्स एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग, उससे क्या होता है, पार्टिकल का जो है स्टेट चेंज हो जाता है और वो स्टार्ट कर देते हैं वाइब्रेटिंग फ्रीली। एंड द स्टेज रिचेज व्हेन द सॉलिड मेल्ट, और एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिससे कि वो सॉलिड जो आइस होती है वो मेल्ट कर जाती है, एंड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट एट द सेम टेम्परेचर, और उसी टेम्परेचर पे ही वो लिक्विड फॉर्म में बन जाती है आई 273 केल्विन पर। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द हाई कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ गैस इज यूजफुल टू अस। देखो जो गैस के बारे में पूछ रहा है कि उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है या कैसे हमारे को एडवांटेज देती है। द गैसेज हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, दिस प्रॉपर्टी इज यूज इन फ्लोइंग सिचुएशन, किन किन सिचुएशन में आती है, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम डे टू डे लाइफ के अंदर भी इसको करते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो एलपीजी होता है विच इज ऑल्सो नोन एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है एलपीजी की फुल फॉर्म बताओ, तो आपको पता होना चाहिए एलपीजी इज नथिंग बट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज अ फ्यूल विच इज मेड अप ऑफ पेट्रोलियम, ये एक पेट्रोलियम से बनता है, पेट्रोलियम मेड अप ऑफ पेट्रोलियम गैस। अगर हम इसको कंप्रेस कर देंगे तो पेट्रोलियम गैस टू बिकम लिक्विड, इससे क्या होगा, वो पेट्रोलियम गैस जो होगी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर हम कंप्रेस करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में बन जाएगी, और इसको फिर हम सिलेंडर में भर के अपने घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। जब अल्टीमेटली जब हम इसको घर में यूज़ करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जब हम अपने बर्नर को ऑन करते हैं ना तो वो थोड़ी थोड़ी सी लिक्विड से गैस के अंदर फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारी गैस के फ्लेम को इग्नाइट करती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन सिलेंडर इन द हॉस्पिटल हैव कंप्रेस्ड गैस फिल्ड इन इट, जो हम ऑक्सीजन सिलेंडर जो हॉस्पिटल के अंदर यूजुअली देखते हैं उसके अंदर भी ऑक्सीजन जो कंप्रेस करके हम यूज़ करते हैं।
CNG, आजकल आप देख रहे हो ग्रीन ट्राइब्यूनल जो चल रहा है, जिसके अंदर हम गाड़ियों के अंदर CNG एज अ फ्यूल ऑप्शन लेके चलते हैं। इट इज़ नथिंग बट इज नेचुरल गैस मीथेन विच इज़ कंप्रेस, जिसको हम कंप्रेस कर देते हैं और इसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं इन द व्हीकल एट एंड ऑल्सो एट होम ऑल्सो। Now, with the help of example, explain how diffusion of the gases in water is very essential. ठीक है, आप ये कह रहा है कि आप एक एग्जाम उदाहरण के साथ बताइए कि डिफ्यूजन जो होती है गैसेस की, वो वाटर में एसेंशियल क्यों होती है। द गैसेस फ्रॉम द एटमोसफियर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर, जो हमारे वातावरण के अंदर गैसेस मौजूद होती हैं उसको हम वो डिफ्यूज करती हैं और उससे हम उसको वाटर के अंदर डिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, द गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन वाटर, जो गैसेज होती हैं लाइक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो डिफ्यूज हो जाती है वाटर के अंदर, एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल और प्लांट्स। जब वो डिफ्यूज होती है, डिजोल्व हो जाती है, तो ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रोल प्ले करती है। बिकॉज एनिमल ब्रीथ इन दिस ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, जो एनिमल जो होते हैं वो इसी के ही बेसिस पर ऑक्सीजन की वजह से ही ब्रीथ कर पाते हैं, जिससे उनका सर्वाइवल हो पाता है। और प्लांट कैन ऑल्सो यूज कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो डिजोल्व हो जाती है वाटर के अंदर, उसको प्लांट यूज करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज करते हैं। सो ये स्टूडेंट्स बात होगी शॉर्ट आंसर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के लिए। अब हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए। सो कमिंग टू द लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस, ठीक है, ऑफ द लेसन मैटर इन इट्स सराउंडिंग। So question number 1 is asking about pressure and temperature determine the states of substances. Explain with the help of explain this with in details. जो किसी भी मैटर की जो स्थिति और मैटर जो वो होती है ना, जो स्टेट होती है वो डिपेंड करती है प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एनी मैटर आई ई, मतलब जैसे कि सॉलिड लिक्विड या गैस जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, विथ एक्सपीरियंसेस एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर दे कैन चेंज देयर स्टेट। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉलिड जो है अल्टीमेटली लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगी और लिक्विड जो है गैस के अंदर कन्वर्ट होगी। ये क्यों हुआ, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो आइस जो है वाटर के अंदर बनी और वाटर जो है स्टीम के अंदर बनी। सो ये एक एग्जांपल है जिसकी वजह से हमको पता लगता है कि टेम्परेचर बढ़ने से किसी की स्टेट को हम इंटरफेयर कर सकते हैं। अब आगे इसको अगले पार्ट पे देखते हैं। इसमें टेक आइस क्यूब्स इन अ बीकर, अगर हम क्या करते हैं एक बीकर के अंदर आइस क्यूब्स लेते हैं और उसको हम टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं, तो इससे पहले क्या होगा, आइस जो है लिक्विड में बन जाएगी और अगर इसको हम फर्दर हीट करेंगे तो वो स्टीम फॉर्म में बन जाएगी। ऑन लोअर, अगर इसको ही अगर हम लोअरिंग करते हैं टेम्परेचर के, इट सो चेंज इन देयर स्टेट। अगर उसको हम टेम्परेचर को कम कर देंगे तो उसके स्टेट जो है फिर से चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने इसको लोअर किया, टेम्परेचर को कम कर दिया, तो गैस जो है कूल करने पर लिक्विड बन जाएगी और लिक्विड करने से वो सॉलिड में बन जाएगी। सो ये इसका एक वो हो गया एग्जाम्पल से, एक एक्टिविटी के थ्रू मैंने आपको बताया है। अब नाउ टेक द स्टीम दैट इज कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। हमारे को क्या करना है कि एक जो जो भाप जो हमारे से जो बन रही है बॉइलिंग वाटर से, इसको अब हमारे को कूल करना है, ठंडा करना है, एंड कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर, जिससे कि वो कंडेंस होकर वाटर बन जाएगी। ऑन फर्दर कूलिंग ऑफ दिस वाटर वी गेट आइस। अगर इसको हम और फर्दर इसको कूल करते हैं तो वो आइस फॉर्म में बन जाती है। ठीक है, क्या हुआ कि इसके अंदर पहले स्टीम थी, कंडेंस करने पर वो वाटर बन गई, वाटर बनने से जब उसको फर्दर हमने और कूल किया तो वो आइस फॉर्म में बन गई। ठीक है, अब लाइकवाइज जब मैं अगर इसमें प्रेशर अप्लाई करता हूँ, ऑन अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, अगर मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया और टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया, सो वी कैन लिक्विफाई गैसेस एंड चेंजेस देम इनटू चेंज देम फ्रॉम इनटू सॉलिड। उससे क्या होगा कि हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हम अगर लें तो टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं, इसको हम टेम्परेचर को अगर हम रिड्यूस कर दें और अप्लाई अ लॉट ऑफ प्रेशर, अगर उसके ऊपर हम बहुत सारा प्रेशर अगर डालेंगे
तो वो क्या होगा, एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं ड्राई आइस। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है शायद, तो ड्राई आइस बोलते हैं इसको। इफ द एंड विच इज़ यूज एज रेफ्रिजरेंट, और इसको हम ड्राई आइस का यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूज एज ए रेफ्रिजरेंट फॉर कूलिंग, तो ये रेफ्रिजरेंट के रूप में काम आता है। इफ द प्रेशर ऑन इट इज डिक्रीज, अगर उसका हम प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, वो गैस फॉर्म में बन जाएगी। ठीक है, जो हमने ड्राई आइस की बात करी, अगर उसका प्रेशर कम कर देंगे तो वो गैस फॉर्म में बन जाएगी। इन एलपीजी सिलेंडर द पेट्रोलियम गैस इज कूल्ड, एलपीजी सिलेंडर के अंदर क्या करते हैं हम, पेट्रोलियम गैस को कूल करते हैं, एंड विद लोट ऑफ प्रेशर उसको हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। While using the LPG, we release the pressure exerted on it and hence it comes in the form of gas। अगर हम उसको उसके ऊपर से प्रेशर को कम कर दें तो वो गैस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको पता लग गया ना कि प्रेशर और टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर। तो ये हमने आपको विद एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश की है यहाँ पर। एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल द वेरियस फैक्टर ऑन विच द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड। अब ये कह रहा है कि आपको बहुत सारे वो फैक्टर्स बताने हैं जिससे कि इवेपोरेशन, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन प्रोसेस होती है वो डिपेंड करती है। सो द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड ऑन द फ्लोइंग फैक्टर। सबसे पहले जो फैक्टर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन के बारे में, ये हर साल इसमें से पूछा जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द इवेपोरेशन प्रोसेस। तो सबसे पहली बात की जाए तो सरफेस एरिया की बात करते हैं हम। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इंक्रीज। ठीक है, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन प्रोसेस भी बढ़ जाएगा। टू ड्राई द क्लोथ्स वी स्प्रेड देम टू ड्राई फास्टर। अगर इसका एग्जांपल है, अगर हमारे को देखो कपड़ों को अगर हमको सुखाना है तो हमको जितना ज़्यादा खुली स्पेस में सुखाएंगे तो जल्दी सूख जाएंगे, अगर उसको कम स्पेस में सुखाएंगे तो उसको सूखने में टाइम लगेगा। तो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है इवेपोरेशन प्रोसेस। जो टी इन सोर्सेस कूल फास्ट इन द कप। ठीक है, जो जो चाय होती है वो खुले बर्तन में जल्दी से कूल हो जाती है कप की अपेक्षा में। अब आप दूसरा जो फैक्टर है जो डिपेंड करता है, जो हमारे को अफेक्ट करता है इवेपोरेशन प्रोसेस को, वो होता है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इंक्रीज। ठीक है, एक बार फिर से अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ रहा है। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर द पार्टिकल गेन मोर कैनेटिक एनर्जी। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो पार्टिकल्स होंगे उसकी कैनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, एंड दिस चेंजेस इन देयर फेस फ्रॉम लिक्विड टू गैसेज। जिससे कि क्या होगा, वो लिक्विड जो है गैसेस फॉर्म के अंदर कन्वर्जन हो जाएगी बाय द मीन ऑफ इवेपोरेशन, एंड वाटर विल इवेपोरेट फास्टर इन द सन देन इट सेट। इसी वजह से जो जो हम कपड़े सुखाते हैं वो सन के अंदर सूर्य की रोशनी में जल्दी से इवेपोरेट होते हैं, जबकि छाया के अंदर उनको मतलब टाइम होता है, क्योंकि सूर्य की जो गर्मी होती है, जैसे टेम्परेचर जब बढ़ता है तो इवेपोरेशन प्रेशर फास्ट हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर पानी के अंदर जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद जो हवा है उसके अंदर आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन प्रोसेस कम होगी। अगर अगर ह्यूमिडिटी लेवल कम होगा हवा के अंदर तो उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कैन होल्ड डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। जो हवा होती है वो एक डेफिनेट अमाउंट तक ही वाटर वेपर्स को होल्ड कर सकती है एट अ गिवन टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज हाई, अगर वाटर वेपर ऑलरेडी ज़्यादा होंगे हवा के अंदर सो इवेपोरेशन उससे क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर डाउन, तो इवेपोरेशन प्रोसेस कम हो जाएगी। ठीक है, ओन हॉट एंड ह्यूमिडिटी, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है और ह्यूमिडिटी है तो डिजर्ट कूलर आर नॉट इफेक्टेड। जो कूलर्स होते हैं वो काम करना क्यों बंद कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर इतनी ज़्यादा हवा वो आर्द्रता होती है, इतनी ह्यूमिडिटी होती है। तो जब हम कूलर चलाते हैं तो हमारा जो इवेपोरेशन होता है वो बहुत ही कम हो पाता है, क्योंकि वो उसका वाष्पीकरण सही से हो नहीं पाता, और हमारे को जो है उसका इवेपोरेशन प्रोसेस ढंग से हो नहीं पाती, जिसकी वजह से हमारे को गर्मी ही लगती है। ठीक है, अगली जो बात है वो जो डिपेंड करती है वो है विंड स्पीड। जो हवा की जो गति होती है वो भी इसको अफेक्ट करती है। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इंक्रीज। ठीक है, अगर विंड की स्पीड बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव्स अवे। भाई ज़्यादा स्पीड हवा ज़्यादा तेज़ी से हवा चलेगी तो वाटर वेपर जो है बहुत जल्दी से मूव अवे होंगे, देर बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। जिससे कि वाटर वेपर जो अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा वो जो है जल्दी से हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
नाउ इसके अंदर, इसके अलावा अब हम बात करते हैं कुछ वैल्यू बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, जो वैल्यू बेस्ड प्रैक्टिकल जो हमारे को हम यूजुअली ऑब्जर्व करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर। इसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन ये भी डाला है, इसके अंदर जो हम यूजुअली ऑब्जर्व करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, उससे क्या अफेक्ट पड़ता है। देखो आदिल, कोई भी आदिल मतलब एक करेक्टर है, आदिल पार्क्ड हिज साइकिल ऑन अ सनी डे। आदिल है जिसने अपनी बाईसाइकिल को एक बहुत गर्म दिन के अंदर पार्क कर दिया है अपने स्कूल कैंपस में, ठीक है। वैन द स्कूल गोट ओवर, अब जब उसकी स्कूल की छुट्टी हुई तो आदिल ने देखा कि उसका जो साइकिल का जो टायर है वो ब्रस्ट कर गया, फट गया है। देयर बाय ही केप्ट लेस आयर इन द साइकिल टाइम, उसके बाद में देयर आफ्टर उसने जो है साइकिल के अंदर हवा भरनी थोड़ी कम कर दी, और डिड नॉट इन्फ्लूड दैम फुली, और उसको बिल्कुल पूरा एकदम ढंग से नहीं भरा, उसको इन्फ्लुएट नहीं किया हवा से। ऐसा क्यों किया उसने? वाई डिड द टाइप ब्रस्ट, सबसे पहले तो ये पूछ रहा है कि भैया वो जो टायर है वो ब्रस्ट क्यों किया, ठीक है। सो द टायर ब्रस्ट बिकॉज ऑफ द एयर इनसाइड द टायर गेट हीटेड, जो हवा थी मौजूद थी जो टायर के अंदर वो जो है सनलाइट में बहुत ज़्यादा गर्म हो गई, और जिससे उसकी पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ गई, और उसने क्या किया, प्रेशर एक्सर्ट किया ऑन द वॉल ऑफ द टायर, जिसकी वजह से वो ब्रस्ट हो गया, ठीक है। नाउ द बी बी पार्ट इज व्हाई इज एयर कंप्रेसिबल, हवा जो है कंप्रेसिबल क्यों होती है। एयर इज कंप्रेसिबल बिकॉज ऑफ लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, ये हम पहले ही बता सकते हैं। व्हाट वैल्यू ऑफ आदिल इज रिफ्लेक्टेड इन द अबव वैल्यू, कह रहा है कि कौन सी आदिल की वैल्यू जो है इससे रिफ्लेक्ट होती है। आदिल सो दैट हाई वैल्यू, वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको अवेयरनेस है, जागरूकता है, और सेल्फ रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो भी एक डे टू डे वाइज बेसिस पर है। अक्षय फ्रेंड विजिटेड इज हाउस इन मुंबई, जो अक्षय का जो एक दोस्त है वो अपने घर पे विजिट करता है जो कि मुंबई के अंदर है। ही सरप्राइज्ड टू सी एयर कंडीशन इंस्टॉल इन ईच ऑफिस रूम, ठीक है। उसने देखा कि उसने हर कमरे के अंदर एयर कंडीशन को इंस्टॉल किया हुआ है। जब उसके दोस्त ने उससे पूछा कि आप वाटर कूलर क्यों नहीं यूज़ करते हो, इससे तो इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, ठीक है। लेकिन इस पे अक्षय अक्षय ने क्या बोला कि वाटर कूल इज़ नॉट अफेक्टिव इन कोस्टल एरिया। देखो जैसे कि आपको पता है कि मुंबई एक कोस्टल एरिया, समुद्र के किनारे पे है, तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता है ना। सो तो उसने क्या बोला कि वाटर कूलर जो है वहाँ पर अफेक्टिव नहीं है बिकॉज ऑफ कोस्टल एरिया। तो इसका पहला पार्ट है वाई आर वाटर कूलर नॉट अफेक्टिव इन कोस्टल एरिया, ठीक है। ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ये हमने पहले भी आपको बताया, लेकिन अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। वाटर कूलर क्यों नहीं इफेक्टिव है इन कोस्टल एरिया, बिकॉज ऑफ ड्यू हाई रेट ऑफ ह्यूमिडिटी, क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से इवेपोरेशन प्रोसेस ढंग से हो नहीं पाती है, तो एयर कंडीशनर की जरूरत होती है वहाँ पर, ठीक है। Now the coming to the B part, what are the other two factor on which evaporation of water depend, कौन से फैक्टर होते हैं जिसपे evaporation water की डिपेंड करती है, ठीक है। द अदर टू फैक्टर ऑन विच इवेपोरेशन ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया, जो अभी हमने पिछले उस जो चैप्टर में भी वो किया है, डिस्कस किया है। एंड नाउ द सी पार्ट इज व्हाट वैल्यू ऑफ अक्षय फ्रेंड इज सीन इन दिस एक्ट, ठीक है। अक्षय फ्रेंड की उसकी वैल्यू कंसर्न सिटीजन की है, मोरली रिस्पॉन्सिबल एंड फ्रेंडली इन नेचर, वो एक अच्छा दोस्त है क्योंकि उसने सही से फैक्ट को जो है अपने दोस्त को बताया। Now coming to the one more exemplar क्वेश्चन, सीता लिव इन अ विलेज, सीता जो है एक गांव में रहने वाली है और वो एक रेफ्रिजरेटर को अफोर्ड नहीं कर सकती है। सी न्यू हाउ टू कीप वाटर कोल्ड, उसको पता है कि उसको पानी को ठंडा कैसे रखना है, और प्रिजर्व और पेरिसेबल आइटम, या और भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उसको घर में ठंडी रखनी है तो उसको कैसे करना है। तो उसके लिए वो क्या करती है, सी कीप वेट, सॉरी ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, वेट, इट इज़ वेट, सी केप्ट वेट क्लोथ, वो गीला कपड़ा सराउंडिंग द अर्दन पोट टू कीप द वाटर कूल। एक जो हमने देखे ना मटके देखे हुए घर के अंदर जो मिट्टी के बने होते हैं, अर्दन मोड मतलब जो मिट्टी से बने हुए जो पोट होते हैं, उसको हम ये गीले कपड़े से लपेट कर रखती है। ऑल्सो सी कीप वेजिटेबल फ्रेश बाई कीपिंग इन वेट गनी बैग्स, ठीक है। इसी तरह से वो गीले कपड़े को लपेट कर वेजिटेबल्स को भी ठंडा रख सकती है, टाइमली स्प्रिंकल, और उस पर बीच बीच में पानी को स्प्रिंकल करती रहती है जिससे कि वो ठंडे रहते हैं, ठीक है। ये उसने एक्टिविटी बताई है।
अब हमारे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई डिड सीता केप्ट वेट क्लोथ सराउंडिंग द अर्दन पोर्ट। सीता ने गीले कपड़े को अर्दन पोर्ट के साथ लपेट के क्यों रखा हुआ है। द वेट क्लोथ गेट कूलिंग इफेक्ट टू द पोर्ट एज द वाटर इन द क्लोथ इवेपोरेट। उससे क्या होगा कि वाटर जो है इवेपोरेट करेगा, और जब भी इवेपोरेशन प्रोसेस होते हैं मैंने आपको बताया कूलिंग इफेक्ट होगा। सो द इवेपोरेशन काउजेस कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, जब जब वो गीले कपड़े को अर्दन पोर्ट के साथ में लपेट के रखेगी तो इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन से कूलिंग होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सजेस्ट वन मोर मेथड ऑफ कीपिंग द हाउस कूल इन समर। हमारे को ये पूछ रहा है कि एक मेथड और बताओ जिससे कि हम अपने घर को भी कूल रख सकते हैं विदाउट यूज ऑफ एसी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाय स्प्रिंकलिंग सम वाटर। अगर हम पानी को थोड़ा सा स्प्रिंकल करते रहेंगे अपने लॉन या बरामदा के अंदर, तो इससे क्या है, घर कूल होगा। ठीक है, वट वैल्यू ऑफ सीता इज रिफ्लेक्टेड इन द अबव केस। तो सीता शो द वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Seria commutes a CNG fitted van to school every day. ठीक है, along with many other students. ये एक CNG फिटेड वैन है जिसके अंदर जो जो स्कूल में बच्चों को छोड़ती है। ठीक है, सी टोल्ड दैट द वैन ड्राइवर टू गेट CNG कनेक्शन सर्टिफाइड। उसने क्या बोला सेरिया ने कि भैया आप बस वैन ड्राइवर को बोला कि आप इसके CNG कनेक्शन को सर्टिफाइड कर लीजिए, मतलब इसको पास करवा लीजिए, एंड टाइमली चेक फॉर इस लीकेज। इसकी लीकेज को आप टाइमली चेक करते रहिए अगर कोई लूज कनेक्शन है। सी टोल्ड द ड्राइवर टू बी मोर केयरफुल ड्यूरिंग द समर। और उसने कहा कि बहुत सावधानियां रखने की जरूरत होती है गर्मियों के अंदर। ऐसा उसने क्यों कहा, तो सबसे पहले पूछ रहा है ये व्हाट इज CNG। तो CNG इज नथिंग बट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज एज अ फ्यूल। इट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपको इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए जो आपके एग्जाम के अंदर भी पूछी जाती है। अच्छा, अब अगला जो पार्ट है वो उसके अंदर पूछ रहा है वाई शुड वन बी मोर केयरफुल विद CNG सिलेंडर ड्यूरिंग समर। अच्छा, उसने ऐसा क्यों बोला कि गर्मियों के अंदर उसको CNG अपने वाहन के साथ में बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। क्योंकि ड्यूरिंग समर द CNG कनेक्शन द सिलेंडर नीड टू बी चेक बिकॉज द गैस एक्सपेंड। क्योंकि उसमें क्या होता है, गर्मी जब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो गैस जो है एक्सपेंड हो जाती है ड्यू टू हीट, एंड इट वुड बी काउज एनी लीकेज। क्योंकि उसकी किनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो उससे लीकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और लीकेज होने से फायर होने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए सीरिया ने बोला कि आप अपनी गाड़ी को गर्मियों में खासकर बहुत सावधानी से इस्तेमाल करें। वट वैल्यू ऑफ सेरिया इज इन द अबव। इससे सेरिया की कौन सी वैल्यू का हमको पता लगता है। सेरिया सो द वैल्यू ऑफ कंसर्न सिटीजन मॉरली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। ठीक है, ये हो गया। So this is all about this lesson matter in our surrounding. This is the हमने इसके अंदर डिस्कस किए क्वेश्चन आंसर्स। हर तरह के क्वेश्चन आंसर जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो इसमें बनते हैं वो हमने डिज़ाइन किए हैं इसके अंदर, जो आपको हमने एक बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर आपको जो हमने थ्योरी जो इसके थ्योरी आपको पढ़ाई थी NCERT की, उसके बेसिस पर हमने ये क्वेश्चंस बनाए डिज़ाइन किए हैं जो आपके एग्जाम के अंदर भी बहुत पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर दें। दैट इज़ वेदांत सर CBSE क्लासेस। इसके अंदर सिर्फ हम CBSE पैटर्न के बेसिस पर ही अपनी एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप इसको पूरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, तभी आपको इस वीडियो को देखने का फ़ायदा हो सकेगा। तो इसको आप पूरे पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखें, तभी आपको ये लेसन की पूरी थ्योरी और इसके क्वेश्चन आंसर टाइप समझ में आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।